पहले आज कहानी से शुरू करते हैं। आज का कहानी है होनहार बीरवान के होत चिकने पात। प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। चंद्रगुप्त भी बचपन से ही राजा बनने का स्वप्न देखते थे। राजा के योग्य प्रतिभा और गुण बचपन से ही उनके आचरण और व्यवहार में दिखाई देने लगे। तो गंगा किनारे दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। धान की बालियां प्रकृति की हरितिमा को और अधिक बढ़ा रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे टीले को सिंहासन बनाकर गांव के बच्चे राजा राजा खेल करते थे। राजा राजा खेलते थे वो लोग। तो एक बालक ऊंचे टीले पर राजा बनकर बैठा था। उसके आसपास 8-10 मित्र दरबारी मंत्री सैनिक बनने का अभिनय कर रहे थे। भरी दोपहरी में बच्चों का खेल खूब जम रहा था। सभी बालक अभिनय में बड़े कुशल जान पड़ते थे। 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त नाम था। क्या नाम था? चंद्रगुप्त। जो राजा बना बैठा था उसकी आवाज़ बड़ी रोबीली थी। उसने मंत्री बने मित्र विशाख से पूछा कि क्या हमारे राज्य में प्रजा सुखी है? तो मित्र मंत्री बोला कि जी महाराज, प्रजा आपका गुणगान कर रही है, किसी को कोई कष्ट या अभाव नहीं है। तो चंद्रगुप्त बोला कि मंत्री जी। तो मित्र मंत्री बोला जी आज्ञा, जी जो आज्ञा महाराज, आज्ञा हो। तो चंद्रगुप्त बोले कि अब मगध का शासन मेरे हाथों में आ गया है। मेरी प्रजा में किसी को अभाव या दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राज्य का कोष गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। मेरी प्रजा में कोई दरिद्र नहीं रहना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो मित्र मंत्री बोला जो आज्ञा महाराज। ऐसे करके दोनों के बीच लंबा लेख चल रहा था। दोनों आपस में खेल ही कर रहा था। उसमें से चंद्रगुप्त जो था वो बचपन से ही बड़ा निर्भीक, स्वाभिमानी और बुद्धिमान थे। तो एक बार मगध के राजा ध्यानंद ने अपने दरबारियों, सेवकों और देशवासियों की बुद्धि की परीक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के राज दरबार में लोहे के पिंजरे में शेर की एक मूर्ति रखवाई और राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति लोहे के पिंजरे को बिना तोड़े शेर को बाहर निकाल देगा उसे राज्य की ओर से 1000 सोने की मुद्राएं उसे मनचाहा मांग दिया जाए। तो इस सूचना को पाकर चंद्रगुप्त राज दरबार में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने पिंजरे में बंद शेर को अच्छी तरह देखा। दरबार के सभी लोग सिर नीचे किए हुए बैठे थे कि कैसे खोला जाए भाई। तो बालक चंद्रगुप्त ने बड़े उत्साह से कहा, महाराज मैं इस शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। सभी दरबारी उस बालक की ओर आश्चर्य से देखने लगे कि राजा धनानंद को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। चंद्रगुप्त ने पुनः कहा, महाराज मुझे शेर को बाहर निकालने की आज्ञा दें। तो राजा ने कहा ठीक है, निकालो शेर को पिंजरे से बाहर। ध्यान रहे कि तुम पिंजरा नहीं खोल सकते हो, बिना खोले निकालना है। तो चंद्रगुप्त बोले कि ठीक है महाराज, परंतु इस कार्य के लिए मुझे एक जलते हुए दीपक की आवश्यकता है। अब देखिए क्या दिमाग लगाए हो। तो राजा धनानंद के आदेश पर जलता हुआ दीपक मंगवाया गया राज दरबार में। चंद्रगुप्त ने सलाखों के पीछे से दीपक को शेर के पास रखा। मोम का बना हुआ शेर पिघलने लगा। शेर क्या था? मोम का था। तो पिघलने लग गया। उसकी बुद्धिमानी देखकर सभी हैरान हो गए। राजा धनानंद ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे 1000 सोने की मुद्राएं दी और उसको मनचाहा मांग के विषय में पूछा। चंद्रगुप्त ने मनचाही मांग के रूप में अपने पिता को बंदीगृह से मुक्त करा दिया और बचपन से ही बुद्धिमानी और साहस दिखाने के कारण उनके लिए यह कहना सही होगा कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात। कहावत है ना, होनहार बीरवान के होत चिकने। जो होनहार होगा सब सूर्य से चिकना होगा। सूर्य से चिकना होगा जो होनहार होगा, उसमें कोई छल कपट नहीं होगा। वही बुद्धिमान, तेजस्वी, न्याय प्रिय चंद्रगुप्त काफी समय तक मगध के सम्राट रहे। चाणक्य उनके महामंत्री बने। चंद्रगुप्त के शासन काल में प्रजा सुखी, संपन्न एवं समृद्ध थी और उनकी राज्य भाग में कोई भी भूखा नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था। उसका राज्य भाग भी बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत सारे कहानी से क्या सीख मिला? क्या सीख मिला इस कहानी से? होनहार बीरवान के होत चिकने। होनहार बन के दिखाना है। ठीक है।
आज बाबा का हमारा दो संबंध आ रहे हैं, दोस्त और दुश्मन। भगवान हमारे दोस्त हैं, रावण हमारा दुश्मन है। कैसे? क्योंकि उसमें सब विकार है। कैसे? क्योंकि वो हमारे बुद्धि को क्या कर रहा है? भ्रष्ट कर देता है। दुश्मन ही भ्रष्ट करेगा ना। अब बताइए, मंथरा का रोल कैसा है? मंथरा कैसी होती है? वो विकारी है। मंथरा कभी सही चीज सिखाएगी? नहीं। उसको दुश्मन कहेंगे कि दोस्त? दुश्मन। तो रावण भी क्या सिखाता? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। एक दूसरे से नफरत करना, नफरत फैलाना, है ना, एक देश से दूसरे देश को भिड़वाना, यही उसका काम है। इसीलिए रावण को क्या किया जाता है? बाबा कह रहे हैं उसको जलाया जाता है। और राम को कभी देखे जलाते हैं? तो राम तो सबको प्यार करते हैं ना, रावण सबसे दुश्मन है, इसीलिए रावण को जलाया जाता है हर साल। लेकिन रावण जलता है? अब बाबा जब राम आएंगे तो रावण जलेगा, मरेगा। उसके बाद बाबा पूछते हैं कि किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद मिलती है? जो बाबा का ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, पवित्र बनते हैं, बनाते हैं आप समान, रोज खूब सबको बाबा का परिचय देते हैं, उसके जीवन से दुख परेशानी मिटा देते हैं, उनको सबका दुआ मिलता है। इसीलिए बाबा बच्चों को कहते हैं श्रेष्ठ बनो। अपने को आत्मा समझ के किसको याद करो? बाबा को याद करो। धारणा के लिए मुख्य सार बोलो। श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करना है। आप किसी के लिए भी अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, विचार करेंगे, तो आपको दुआ मिलेगा कि बद्दुआ? अगर आप किसी के लिए भी बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरा करेंगे, बुरा खाएंगे, बुरा खिलाएंगे, तो दुआ मिलेगा कि बद्दुआ? तो आशीर्वाद कब मिलता है? जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं। वरदान है कल्याण की वृत्ति और शुभचिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हमेशा बुद्धि में क्या रहे? बाबा सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। सबका कल्याण हो जाए। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभचिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश भी करे, आपका दुश्मन भी आ गया सामने, आप खूब आपको गिरा रहा है, रोज लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, मन को डगमग करे, विघन रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति कौन सा भावना रहे? हाँ, रहम दिल बनना, सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो, बात के कारण भाव ना बदले। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका बैटरी चार्ज है, फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएगी। आप देखेंगे ही नहीं व्यर्थ को, टाइम बच जाएगा। व्यर्थ देखते हैं इसीलिए समय बर्बाद होता है। तो अपना समय का क्या करिए? सदुपयोग करिए। देखिए, रिक्शा वाला भी समय देता है, लेकिन कितना कमाता है? और यही है, उसी समय में बड़ा बिजनेसमैन कितना कमा लेता है। तो इसीलिए व्यर्थ से बचिए, टाइम बचाइए। यही है विश्व कल्याणकारी की स्टेज। सबके प्रति शुभ भावना रखिए। भगवान को बोलिए, हे भगवान सद्गति दीजिए। रावण दुर्गति दे रहा है। स्लोगन है संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है।
इसीलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्ट ऐसा कर्म करो जो सामने वाला आपसे क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए। ऐसा कर्म बिल्कुल नहीं करिए जो सामने वाला आपसे एकदम संतुष्ट ना रहे, असंतोष रहे, तो बद्दुआ मिलेगा ना फिर तो। अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एक मत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति धारण करो। देखिए, घर गृहस्थ में रहते हुए, समाज में रहते हुए, देश में रहते हुए एकता रहे, उसके लिए क्या करना होगा, समाने की शक्ति धारण करो। क्या करो, समाने की शक्ति। लाख परिस्थिति आ जाए उसको क्या कर लो, संभालो। इसीलिए गणेश जी का पेट बड़ा दिखाते हैं। इसीलिए समुद्र में देखिए, कहीं से भी नदी आएगा क्या कर लेगी, समुद्र उसको समा लेती है। समुद्र कभी हल्ला करने जाती है, अरे तुम भी हमको, मेरा पेट में गिर गई, तुम, गंगा नदी भी आ गई, ब्रह्मपुत्रा नदी भी आ गई, ऐसे कभी बोली? जो भी नदी कहीं से भी बह के आई ना, तो समुद्र उसको क्या किया, अपने अंदर समा लिया, हल्ला नहीं किया जाके इधर का बात उधर। भिन्नता को संभालो, हर एक की विशेषताओं को देखो। आज भी आया, देखिए कल भी था। विशेषता को देखो, कमियां होगा अपने अंदर तो कमी ही नजर आएगा, तो अपने कमियों को क्या करो, अपनी कमी को जला दो। जला दो। बाबा को दे करके, बाबा को कमी कमजोरी दे दिए है ना, तो वापस कैसे आ रहा है? अब गाड़ी वाला आया, देखो कचरा निकाल, कचरा तो दे। तो कचरा दे दिए, तो फिर गाड़ी वाला कचरा ले गया, तो फिर कचरा आया कहाँ से घर में? माया से। माया यही तो है। मैंने माया क्या कर रही है, गाड़ी वाला से कचरा निकाल करके फिर घर में फेंक दे रही है। तो बाबा कहते बच्चे, हर एक की किसको देखो, विशेषताओं को देखो, कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। टिया बहुत अच्छी है, बोलो। टिया बहुत अच्छी है। सेजल दीदी बहुत अच्छी है। सेजल दीदी बहुत अच्छी है। स्वीटी दीदी बहुत अच्छी है। स्वीटी दीदी बहुत अच्छी है। स्वीटी दीदी भी बोलो, ये सब बहुत अच्छे हैं। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है ना, तो क्या कहते हैं, देखना नहीं चाहिए, ग्रहण लगा हुआ है, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो किसी की भी कमी आपको आकर, उसके अंदर कोई कमी है तो आप उसकी कमी को क्यों देख रहे हैं, वो तो ग्रहण लगा हुआ है। अगर आप किसी की कमी को देखेंगे तो वो कमी आपके अंदर डाउनलोड हो जाएगा, लग जाएगा। आपके जीवन में भी क्या लग जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं भाई, मास्क पहन के जाओ, उसको सर्दी है, हॉस्पिटल में जा रहा है तो मास्क लगा के जाओ, कहीं तो वहाँ से बीमारी ना पकड़ के ले आओ। तुमको भी सर्दी हो जाएगा। इसीलिए किसी के, अगर कोई के जीवन में कोई कमी कमजोरी है तो उसका चिंतन मत करो, उसकी विशेषताओं को देखो। होली हंस बनो, समझा? आज का होमवर्क लिखिए, मैं विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। आज का है दोस्त और दुश्मन। अपने दोस्त को पहचानो और दुश्मन को पहचानो। दुश्मन के जो है उसको भी रहम भाव से देखो, शुभचिंतक बनो। होमवर्क बन गया है, ओम शांति है होमवर्क ये लोग का। आज होमवर्क बनाई है, टिया हैप्पी सोल है, पीसफुल सोल है, जॉयफुल सोल है। ओम शांति। चलिए बाबा को याद करते हैं, सबका भला हो।